हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। दोस्तों क्या हाल है? चलिए कुछ बात करते। बात किस पे करते हैं दोस्तों? तो एसबीआई पीओ 2024 का नोटिफिकेशन, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे अहम किस बैंक को माना जाता है दोस्तों, तो एसबीआई में जॉब करना है, और वो भी एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट पे जॉब करना दोस्तों सबसे अहम माना जाता है और बैंकिंग सेक्टर का सबसे अहम बैंक माना जाता है। इसलिए सभी बच्चे इस बैंक पे फोर्स होते हैं कि नहीं, अगर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसमें जॉब करेंगे। और सभी बच्चों को, आप सभी को ये बात तो पहले से पता होगा दोस्तों कि एसबीआई क्लर्क दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और कुछ बच्चे तो इसके फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे। अच्छे से समझ रहे हैं? चलिए कुछ और भी डीप में जानने की कोशिश करते दोस्तों। एसबीआई क्लर्क में जो पूछा जाता क्वेश्चन है वे और एसबीआई पीओ। अब हमने क्या किया दोस्तों, तो एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? तो एसबीआई पीओ में सिलेबस क्या होता है? अच्छी बात है दोस्तों, आप एसबीआई पीओ की तैयारी करके चलिए कुछ देख लेते हैं। हम प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों। किस एग्जाम की? प्री एग्जाम। तो एसबीआई पीओ में कितना क्वेश्चन? क्वांट आता है 35 क्वेश्चन, क्वांट आता है 35 क्वेश्चन। कुछ और बातें दोस्तों, रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग आता है कितना दोस्तों? तो 35 क्वेश्चन। कितना आता है दोस्तों? 35 क्वेश्चन। कुछ और बातें दोस्तों, इंग्लिश आता है इंग्लिश आता है कितना क्वेश्चन? तो 30 क्वेश्चन दोस्तों। ये बातें अच्छे से समझिए और एक बात सोच करके देखिए दोस्तों कि अगर एसबीआई पीओ में बैंकिंग सेक्टर का सबसे अहम बैंक माना जाता है और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, क्वांट 35 क्वेश्चन के लिए हम रीजनिंग 35 क्वेश्चन के लिए, इंग्लिश 35 क्वेश्चन के लिए लड़ते हैं। सभी बच्चे इसी के लिए लड़ता है दोस्तों। जब एसबीआई पीओ में ही काम करना है तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एसबीआई क्लर्क, इस पे फोकस करिए और इसके सिलेबस को पहले समझिए कि इसमें क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पूछे जाते हैं दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का जो सिलेबस होता है दोस्तों, हमने क्या कहा, एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों और इसमें जो सिलेबस होता है, सॉरी दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का जो सिलेबस होता है इसमें भी वही पूछा जाता है। क्या दोस्तों? तो क्वांट 35 क्वेश्चन, रीजनिंग दोस्तों 35 क्वेश्चन, इंग्लिश दोस्तों 30 क्वेश्चन। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क की। ये मत सोचिए। आप एक बात क्यों नहीं सोचते दोस्तों कि अगर आप एसबीआई क्लर्क की, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो पीओ की तैयारी दोस्तों अपने आप आपको खुद भी हो जाएगा। आप सिर्फ एक अंतर है, डिफरेंट बस इतना है दोस्तों, क्लर्क में और पीओ में दोस्तों, क्लर्क में और पीओ में बस सिलेबस में एक ही अंतर है कि क्लर्क में दोस्तों सिंपल सा पूछा जाता है, सिंपल तो कहे कि इजी आता क्वेश्चन। अगर पीओ की बात करें दोस्तों तो पीओ में मॉडरेट आता है दोस्तों। बस इतनी बातें अगर आप समझ जाते हैं कि इसका जो इस दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, हमको जो एसबीआई क्लर्क में टाइमिंग दिया गया है, अगर एसबीआई क्लर्क में हमारी जॉब लेना है हमको, अगर हम एसबीआई क्लर्क के काम करना चाहते हैं तो जो हम इसकी तैयारी कर लेंगे तो इसकी जो तैयारी है वह तैयारी हमको एसबीआई पीओ में हो जाएगा। और एसबीआई पीओ का जो हम सिलेबस देखते हैं और या हम जो एसबीआई पीओ की तैयारी करते हैं वह अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। और एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग फॉर्म फिल करेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे, एक सीट पक्का करेंगे दोस्तों। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू क्रैक करेंगे, मेंटल हेल्थ मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और बैंक में पोस्टिंग हो जाएगी।
ये बात समझ गए। तो दोस्तों बस इतनी बातें, अगर आप एसबीआई पीओ में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एसबीआई पीओ की तैयारी मजबूत धीरे धीरे होते चली जाती है। दोस्तों बस आपको थोड़ी सी बातें समझनी होती है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट माइंड होकर के पढ़ना, क्या माइंड लगाना है दोस्तों, तो कांस्टेंट माइंड होकर के आपको पढ़ना होगा। बस आप इतनी बातें सीख जाते हैं अच्छे तरीके से, जो आप कर लेते हैं, तो एक जॉब मुट्ठी में आ जाएगा और आपके बॉडी पे सरकारी मोहर का थप्पा लगा दिया जाता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में कुछ सवाल बातें समझ में आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।